नवासे रसूल की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौजे यजीद नाचते हुए जा रही है और पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां और नवासियां कैद होके बेवारिसों बेमददगार होके चल रही हैं। फौजे यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ बग़ैर सर के ज़मीन करबला पे लाशें बिखरी हुई थीं। तारीख़ ने कह दिया कि बग़ैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की लाशें ज़मीन करबला पे बिखरी हुई थीं। बस 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने यह मालूम किया कि फ़ौज यजीद का पहरा कम हो गया है, चलो नहर फ़रात से पानी भर के आते हैं, तो बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फ़रात से पानी भरने लगीं तो देखा कि करबला की ज़मीन पे लाशें बिखरी हुई हैं। कहीं किसी का बाजू, कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब इस आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास गईं और कहने लगी, ए रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीन करबो बला पे रसूलुल्लाह का ख़ानदान था। शायद यजीद की फ़ौज ने उनको कत्ल कर दिया। उनकी लाशें बिखरी हुई हैं, उनके ख़याम जले हुए हैं। आओ उन गरीबों को तदफीन करते हैं। उन मर्दों ने कहा, पागल हो गई हो क्या? यजीद ने उनको कत्ल किया है। अगर हम उनकी तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। उन औरतों ने कहा, ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहलवाते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो, उनके नवासों बेटों के लिए ये मोहब्बत रखते हो। क्या कहा था रसूलुल्लाह ने, मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो। अगर तुम नहीं जाते तो ना जाओ, हम जाएंगी रसूलुल्लाह के नवासों को तदफीन करने। बात जब यहाँ तक पहुँची तो उन मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई, तो वो औरतों के साथ ज़मीन करबो बला पहुँचे। देखा कि किसी के तन पर सर नहीं, किसको किस तरह तदफीन करें। उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और सब लाशों को उसमें तदफीन कर देते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मोज़े से एक घुड़सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई सिपाही है। पूछने लगे, कौन हो तुम? और घुड़सवार रो के कहने लगा, मैं रसूलुल्लाह के नवासे का बेटा हूँ, मैं अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। उस जवान को देख के सबकी आंखें भर आईं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रसूलुल्लाह की अबा बिछाई और ज़मीन करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से पाँव मिलते हैं, कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के टुकड़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबा में जमा करते हैं और एक जगह ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पहले से ही कब्र बनी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस कब्र में तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी तदफीन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ जो उन लोगों ने बड़ा सा खड्डा खोद दिया था, वहाँ दूसरी लाशों की तदफीन करते हैं और उस जगह को आज भी गंजे शहीदां कहा जाता है। यहाँ सब की लाशें एक साथ दफन हैं। बस सब लाशें दफन हो चुकी थीं तो किसी ने कहा, एक लाश रह गई है। ये देखो, एक बूढ़ा सहाबी है, उनको हमने तदफीन नहीं किया। इमाम सज्जाद रो के फरमाने लगे, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर है। अल्लाह ये चाहता है कि इसकी लाश को ऐसी जगह दफन किया जाए जहाँ जब भी कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए तो इनको सलाम करके आए। फिर आपने जनाब हबीब को तदफीन किया। सब जाने लगे तो इमाम सज्जाद ने कहा, रुको, एक लाश रह गई। लोगों ने कहा,
ابھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امام سجاد فرمانے لگے، آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی وہ نہر فرات کی طرف جانے لگے، ایک بازو نظر آیا، اور تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے ہی چلنا تھا تو جناب ابو الفضل عباس علمدار کی لاش نظر، تو جناب عباس علمدار کو اسی جگہ تدفین کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے کنبے پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاشیں 3 دن تک بے گور و کفن رہیں۔